अस्सलाम वालेकुम। आपका खैर मकदम है क्यूएनएस न्यूज़ में। मैं आपका मेज़बान बाट इम्तियाज़। आज हमारे साथ जो शख्सियत है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तहरीक सौतुल अौलिया जम्मू कश्मीर के सरपरस्त आला मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी साहब। दाऊदी साहब, आपका खैर मकदम है क्यूएनएस न्यूज़ में। जज़ाकल्लाह खैर। दाऊदी साहब, हमें ये बताइए, कुछ दिन पहले रियासी के एक बदबख्त ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, उसके बारे में आपका क्या कहना है? रहमान बिस्मिल्लाह। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। इस हवाले से कई दिनों से हम लगातार मीडिया के ज़रिए से इसकी मज़म्मत करते आ रहे हैं और इस वक्त भी सबसे पहले इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है, क्योंकि ये ऐसा नासूर है इस समाज में। इस वक्त ऐसे लोग, मैंने पहले भी कहा, जहाँ इसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, इससे पता चला कि ये हुजूर का वाज़ेह और साफ दुश्मन है, इस्लाम का दुश्मन है। लेकिन अब ये इतना ही नहीं कि इस्लाम का दुश्मन है, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी, गुस्ताखी और ऐसे गंदे और पलीद अल्फाज इस्तेमाल करके इसने अपनी बदबख्ती का मुजाहरा करके सिर्फ ये साबित नहीं किया कि मैं रसूल का दुश्मन हूँ, बल्कि जिस हिंदुस्तान में ये रहता है यहाँ करीब 30 करोड़ लोग मुसलमान रहते हैं। आलमी सतह की हम बात नहीं करेंगे, इसने सीधे 30 करोड़ मुसलमान के ईमान को ललकारा है, हमारी गैरत को इसने ललकारा है। एक मुसलमान कितना भी गुनहगार होगा, कितना भी फासिक व फाजिर होगा, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अक़ीदत और महब्बत, इसमें कोई वजाहत की ज़रूरत नहीं कि हर एक अपने माल, जान, इज़्ज़त, आबरू, औलाद, वालिदैन, अपनी जान हुजूर की अज़मत के लिए कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार है। लिहाजा ऐसा इंसान सिर्फ इस्लाम और हुजूर का दुश्मन नहीं, ये वाज़ेह तौर अमन का दुश्मन है। जब मैंने पिछले दिनों भी गुजारिश की थी कि शायद बेंगलोर का वाक़या जो हुआ, बड़ी बदकिस्मती से उसके खिलाफ जल्दी कार्रवाई न करने की वजह से और इन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना, और वो भी हुकूमत या इंतज़ामिया या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऐसे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना और बचाने की कोशिश करना, ये सीधे हमारी गैरत को ललकारना है और हमारे गम और गुस्से को इजाफ़ा करने के मुतरादिफ है। और जब हुकूमत या इंतज़ामिया ऐसे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देती है, ये सीधे तौर मुसलमानों के साथ एक बहुत बड़ी ज़्यादती और जुल्म है। हम मज़म्मत करते आए हैं और आज भी करते हैं। मेरी गुजारिश है, अगर अमन व अमान को बरकरार रखना है, माहौल को भी पीसफुल रखना है, अभी मुसलमान सिर्फ पुरअमन तरीके से घरों से बाहर आए, सड़कों पर आए, सिर्फ मुतालबा कर रहे कि इसको गिरफ्तार अच्छे तरीके से, जिस तरह एक मुजरिम को गिरफ्तार करते हैं, ऐसा नहीं कि इसको इस चीज़ का लिहाज किया जाए कि ये किसी बड़ी सियासी पार्टी के साथ वाबस्ता है या किसी बड़े सियासतदान के साथ ये वाबस्ता है। अगर इन चीज़ों का इस समाज में लिहाज रखा गया तो पता चला कि गरीब कौम और कम जिनका कोई पहुंच नहीं है, उनके साथ एक रवैया होगा और बड़े लोगों के साथ एक रवैया और सलूक होगा। तो ये आइन के ख़िलाफ़ है, ये दस्तूर के ख़िलाफ़ है, ये डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ है जिसका दावा हिंदुस्तान को है। तो वाज़ेह तौर पर जो आम तबका होगा उनको तो गमे गुस्से में तो इजाफा होगा ही। फिर वो समझे कि यहाँ दो राय हैं, यहाँ कानून आला लोगों के लिए अलग है और गरीब लोगों के लिए अलग है, जबकि इंसान हर एक बराबर है, इंसान का खून बराबर है। लिहाजा अगर इनको बचाने की कोशिश की जाएगी तो ये मुझे आगे लग रहा है कि ऐसा नहीं कि मुसलमान दबेगा ऐसे मामलात में, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हुजूर की शान और इसको अपनी सस्ती शोहरत के लिए या अपनी सियासत चमकाने के लिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को टारगेट बनाएं और उनकी शान में इतनी पलीद और गंदे अल्फाज इस्तेमाल करें, ये बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। एक अदना से अदना बच्चा भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा और आकिल बालिग ज़हीन लोगों की तो बात ही नहीं। लिहाजा इसकी तो मजम्मत है ही, लेकिन सिर्फ मजम्मत या इसको जिसको बोलते हैं बाइज़्ज़त तरीके से गिरफ्तार करना, ये इज़्ज़त के लायक है नहीं।
ایسا انسان اس کو رسیوں سے باندھا جائے اور گھسیٹ کر کے جیل میں لیا جائے گا، تب اس کے بعد اس کے خلاف کڑی سے کڑی کارروائی ہو، تاکہ 30 کروڑ لوگ جو ہندوستان میں رہتے ہیں یا 80 لاکھ سے زائد لوگ جو کشمیر میں مسلمان رہتے ہیں، ان کو لگے کہ ہاں یہاں ڈیموکریسی کا لحاظ ہے، قانون کا لحاظ ہے، آئین کا لحاظ ہے، یہاں قانون کے ذمہ دار وہ حساس ہے اس بارے میں۔ یہ صرف ہمارا مسئلہ نہیں، کل کوئی اور بھی اٹھے گا کہ وہ کسی اور مذہب والے کے ساتھ ایسے اقدامات اٹھا سکتے ہیں تو امن خراب ہوگا۔ یہ صرف ایک دن کا مسئلہ نہیں، اگر آپ نے اس کو بچانے کی کوشش کی، اس کو تحفظ دینے کی کوشش کی، یہ قوم کے لیے، امن کے لیے، ہمارے سماج کے لیے اچھی بات نہیں ہوگی۔ اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے تاکہ لوگ اور خاص کر مسلمانوں کو ایک اطمینان ہو جائے کہ مجرم کو واقعی مجرم کا رویہ اس کے ساتھ کیا گیا، تاکہ ہم بھی انشاءاللہ سمجھ جائیں کہ کارروائی ہو رہی ہے۔ کچھ دن پہلے داؤدی صاحب آپ نے پیسفل پروٹیسٹ کی کال دی تھی، جس کے اگینسٹ آپ کو گرفتار کیا گیا۔ ذرا اس سٹیٹمنٹ کو ہم ایکسپلین کریں گے۔ عاشق رسول کو بند کیا جاتا ہے اور گستاخ رسول کو عزت سے جیل میں رکھا جاتا ہے، اس سٹیٹمنٹ دیکھیے میں نے واضح کیا ابھی جو میں عرض کر رہا تھا، اگر اس کے ساتھ رویہ، نرم رویہ اختیار کیا گیا انتظامیہ کی طرف سے، اور جو اس گستاخ اور اس بد امن اور اس امن کو خراب کرنے والے انسان کو تحفظ دیا جا رہا ہے، تو یہ تو واضح بات ہے کہ یہاں ڈیموکریسی نہیں ہے، یہاں مذہب کا کوئی لحاظ نہیں ہے، یہاں انسانیت کا کوئی لحاظ نہیں ہے۔ میں نے اس دن بھی بولا، آج بھی بولا، ہم اس کے لیے بند رہیں، ہمیں تسلیم ہے، ہمیں ستایا جائے، ہمیں مارا جائے، ہمیں کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو جائے، ہم کرنے کو تسلیم ہیں، ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ حالانکہ میں نے اس دن انتظامیہ کو یقین دہانی کرانے کی بہت زیادہ کوشش کی، آپ مطمئن رہیے، کیا پتہ ان کو کیا کیسا ڈر محسوس ہوا کہ شاید لوگوں کی گیدرنگ زیادہ ہو جائے گی، حالانکہ لوگ بہت زیادہ تیار بھی تھے۔ اس کے باوجود میں نے ان کو یقین دلانے کی کوشش کی اور ان کو اس بات کا بھروسہ بھی دیا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، بدامنی نہیں